अमरावती महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून 23 डिसेंबरपासून नामांकन अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र निवडणुकीच्या या पार्श्वभूमीवर अमरावतीतील इतवारा बाजार परिसरातून नागरिकांचा तीव्र संताप समोर आला आहे. अस्वच्छता, पार्किंगचा प्रश्न, अतिक्रमण आणि सांडपाणी नाल्या जाम असल्यामुळे नागरिक त्रस्त असून येत्या 15 जानेवारीच्या मतदानानंतर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा येथील व्यापारी व नागरिकांनी दिला आहे. सिटी न्यूज चैनल अमरावती की टीम इतवारा बाजार में आई है। इतवारा बाजार के अनाज व्यापारी क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे हम। किस प्रकार से महानगर पालिका के चुनाव में नगर सेवक होना चाहिए, नगर सेवकों से किस प्रकार की अपेक्षाएं है, जानेंगे हम। व्यापारी क्या कहते हैं। क्या आपका नाम है? साहिल गुप्ता। क्या कहते हैं, किस प्रकार से अपेक्षा है, नगर सेवक कैसा होना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए? नगर सेवक सर पहले तो साफ सफाई पे ध्यान दे। एक इधर साफ सफाई और मूत्री घर की, और मेन बाजार में तकलीफ पार्किंग की है, तो सब सॉल्व होना चाहिए। और भी कौन सी जो समस्या है जो सॉल्व होना चाहिए मनपा के माध्यम से? मेन तो सर वैसे तो सब ठीक है, सिर्फ साफ सफाई और पार्किंग, बस ये दो मेन प्रॉब्लम है। मूत्री घर के कारण आज इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो साफ सफाई उसको सिर्फ साफ नहीं होने दिया टाइम को बस। मेरा नाम रवि साहू है। ये वार्ड के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए। अभी तक जितने भी नगर सेवक है इनसे सब लोग परेशान हैं। कुछ नया व्यक्ति आना चाहिए और जो काम करे हम उन लोगों को चुन के लाएंगे वो व्यक्ति। मेरा नाम भूपेंद्र ओझा है। ये रोड पे जितनी गाड़ियां खड़े रहती हैं, यहाँ पर गलती से यदि कोई एम्बुलेंस भी निकली ना तो पेशेंट रास्ते में ही मर जाएंगे, जगह तक के भी नहीं पहुंचता, इतनी शाम में भीड़ रहती। कोई एक नहीं दूसरा कोई भी यहाँ से रोड क्रॉस करने को बहुत टाइम लगता दादा। अच्छा, किसी से कुछ बोलना बोले तो सिर्फ टर्रे बने की बातें होती। किससे क्या करेगा आदमी? सीधा आदमी जाएगा कि दवाई पानी लेंगे, कि दवाखाने जाएंगे, कि सब्जी लेंगे, कि किराना लेंगे, कि अपने काम धंधे करेंगे, कि उनसे लड़ते झगड़ते थोड़ी बैठेगा। कम से कम यहाँ से लेके तो चित्रा तक के ये नुमाइश बना के रखे हुए आपने 20 साल से, कम से कम वो अभी तक के तो पुल का काम नहीं हुआ, और मेरे को भी नहीं लगता अभी और 2 साल नहीं होता। अरे अमरावती शहर को तो पूरा पुलों से बना के रख दिया है। गाड़गे नगर से पुल चालू होता, बडनेरा तक के 6 पुल लगते। गाड़गे नगर से हम बडनेरा यदि जाओ ना तो 6 पुल लगते। आदमी को ऊपर नीचे के अंदर ही मतलब कि काम निकल जाता उसका। मेरे को ये नहीं समझ में आता, राजापेट पे पुल बंद होता और राजापेट से वापस चालू होता। क्या कहेंगे कि रेलवे ब्रिज का जो पुल बंद होने से नागरिक जो प्रकार से समझ सकते? अरे रेलवे ब्रिज से भी तो देखो तो सही, तो रेलवे ब्रिज का छोड़ दो, तो उसके बाद में नवाते का जो नीचे का अंडरग्राउंड रोड बनाया, गोपाल नगर का जो अंडरग्राउंड रोड बनाया, बनाने का तरीका तो देखो। उसका कोई बोर्ड ही नहीं है, ट्रक जाके वहां पर खड़े हो जाते, पूरा जाम लगा हुआ रहता। गोपाल नगर का भी तो जाम, मतलब रोड क्लियर नहीं होता। नगर सेवक से क्या अपेक्षा है? नगर सेवक तो एक भी काम का नहीं है दादा। मेरे को एक बात समझाओ, तुम 9 साल के बाद में इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन करने के लिए काम करने की तात्पुरता वाले कम से कम 40-40, 50-50 जन एक ही वार्ड में घुसे हुए। नहीं, इसमें तो पक्ष और मायना व्यक्ति दोनों रहेंगे। वो तो पार्टी वालों को सोचना चाहिए कि पक्ष के हिसाब से अपन ने किस आदमी को चुन के देना, जिसके वजह से शहर की भी बोलो। क्या आपका शुभ नाम है और क्या अपेक्षाएं है नगर सेवक से? विनय गुप्ता। क्या प्रतिक्रिया? मेरा विनय गुप्ता नाम है। मेरी एक ही समस्या है कि ये जो है यहाँ पर जो है पार्किंग नहीं है, दूसरा यहाँ पर टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट की बहुत तकलीफ जाती है, रोड पे लोगों को टॉयलेट करना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर जाम लगा रहता है रोड पे, जो चित्रा टाकिज से लेके तो मटन बाजार तक के या फिर सरापा बाजार तक के पूरा जाम लगा रहता है। तो ये जो रोड पे जो गाड़ियाँ खड़े रहती है, इनको व्यवस्थित ढंग से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। हमारी भैया, मेरा नाम विपिन साहू है। हमारे बाजार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अतिक्रमण। हमारा बाजार चारों तरफ से अतिक्रमण से घिरा हुआ है, हर तरफ अतिक्रमण। लोगों को आने जाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो अपने रोड यहाँ से एंट्री होती है वहाँ पूरा गंदा नाली का पानी भर रहता है। यहाँ बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। पूरा शहर में भी शहर अपने रहने के लायक बच्चा नहीं, इतना गंदा शहर हुआ। जब घर से निकलो आप 10 मिनट काम को आपको आधा घंटा जाने को लग जाता है। इतना अतिक्रमण, हर तरफ गाड़ी छलूट गाड़ी, ट्रैफिक, हर तरफ हाल चालू है भैया। स्मार्ट सिटी अमरावती बनने स्मार्ट सिटी बन तो बहुत सर, स्मार्ट सिटी बहुत समझ सर। स्मार्ट सिटी को मतलब नहीं, स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब नहीं है अमरावती को। मेरा नाम कैलाश साहू है। महानगर पालिका के ये जो चुनाव में जो खड़े हो रहे हैं, जीत के आते, 1-2 बार चक्कर मारते, बाद में कभी देखते भी नहीं हो, पलट के भी नहीं देखते। और हमारी थोड़ा जगह कचरा देखो आप, 10-10, 11-11 बजे तक कोई उठाने वाला नहीं रहता, जब मार्केट 8:30-9 बजे खुल जाता है। आज लगता है आपको कि मनपा महानगर पालिका
के लोग और मनपा क्षेत्र में रहने वाले नागरिक आज की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नहीं है, आते वो बस एक चक्का मारते निकल जाते हैं वहाँ, देखो ना बस आते 2 मिनट देखते और निकल जाते हो। यहाँ पे इतवारा का पुल बन रहा है, यहाँ पे पुल का काम इतने सालों से चालू है, इसके कारण जो शहर वाले जो गिराई है वो बाजार में आने से डरते हैं। इधर पूरी अतिक्रमण रहता है, इधर फल फ्रूट वगैरह की गाड़ी है, लोग बाजार में आने से डरते हैं, गर्दी से डरते हैं। ऐसा चलते रहे तो ये इतवारा बाजार नहीं रहेगा। और भी क्या अपेक्षा है नगर सेवक से? और भी ये सब अतिक्रमण वगैरह है जो भी है, ये सब लोगों की दुकानें नहीं है, ये सब टैक्स नहीं भर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हमारी दुकानें हैं यहाँ पे, ये लोग बिना टैक्स के सब चला रहे हैं, ये सब इनका हो रहा है। एक बार अतिक्रमण आता है, ये सब उड़ जाता, दूसरे दिन फिर वही हो जाता। मेरा नाम रोहित साहू है। हमारे को तकलीफ ये है कि बाजार में कचरा नहीं उठाते, उसके बाद में पेशाब करने की तकलीफ है, मूत्री बनाना पड़ता है यहाँ पे पहले। उसके बाद में यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है। मेरा नाम है हेमराज साहू, मैं नमकीन का काम करता हूँ। हमारे अभी तक जो भी नगर सेवक आए थे, जैसे जो जीते हुए हैं, उन्होंने भी काम अच्छा करे और हम भगवान से आशा करते हैं कि ऐसा नगर सेवक आए कि सबका काम करे और सबका विकास करे। व्यक्ति मायने रखता है कि पार्टी मायने रखती व्यक्ति व्यक्ति पार्टी से कोई मतलब नहीं भैया, ये नगर सेवक। है? क्या क्या और भी अपेक्षाएं हैं कि क्या होना चाहिए 8 साल से नगर सेवक ने? अब तो जरा जैसा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा काम है, एक नगर सेवक और एक थोड़े से कार्यकर्ता कहाँ तक अपने किसी पर समाज के लोग जो काम करते हैं साफ सफाई, तो भी बेचारे कहाँ तक करेंगे। और इसमें लोगों का भी काम है, थोड़ा उनको सपोर्ट करना चाहिए और अपने घर की गंदगी अपने डब्बे में डस्टबिन में डाल के, वो जब गाड़ी आती है घंटा गाड़ी में उसमें डालना चाहिए। मेरी हर नागरिक से प्रार्थना है कि अपने अपने घर का कचरा एक जगह जमा करो, तो इससे अपने नगर सेवक को भी सुविधाएं होती है और हमारे कार्यकर्ता जो साफ सफाई कार्यकर्ता भाई है उनको भी सुविधा हो जाती है। सर मेरा नाम अरविंद भारतलाल गुप्ता है। सर हमारी अपेक्षा ये है कि बाजार में इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से ग्राहक आता नहीं, और ट्रैफिक में कहीं अगर वो फंस जाता है तो लोग जैसे कोई ठोकर किसको लग जाती है कोई गाड़ी वाले को, तो गाड़ी वाला उसका जीना हराम कर देता है, उसको उसके ऊपर चढ़ता है तो वो आने को घबराता है। ऐसे एक यहाँ से लेके अंदर तक के झंडा चौक तक के जब तक के आएंगे नहीं, जब तक के उसको डर ही बना रहता है कि अब कोई बोलता है कि आप कोई किसको लगता है क्या, क्योंकि इतनी जाम हो गया एकदम इधर कि इससे अगर बोलो तो भी नहीं सुनते ये किसकी। ऐसा लग रहा है कि इतवारा बाजार का व्यापार खत्म करने की व्यापार बिल्कुल साजिश है ये, बिल्कुल साजिश है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपन बोलते सबका धंधा होना चाहिए, सबने रोजी रोटी रखनी चाहिए। बाकी कैसा है, लोग रोड पे आ जाते, आवाजाही को इतनी तकलीफ होती कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके अंदर शौचालय होना यहाँ पे, बस इतनी एक वो होना, शौचालय होना यहाँ पे। और उसके बाद में ये यातायात की तकलीफ अगर कम हो जावे, अगर उड़ान पुल का काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा बाजार के लिए। मैं शाकिर हुसैन इतवारा बाजार से। अभी तक के तो ये था कि यहाँ पे प्रशासनिक नाराज था। अभी आने वाले इलेक्शन में हम अपेक्षा ये करते हैं महानगर पालिका से कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है इतवारा बाजार में जो नाली की है, ये आज तक के कभी हल हुई नहीं। हमने कई बार इसकी कंप्लेंट किए हैं, महानगर पालिका में भी किया है, दूसरे अधिकारियों को भी किया है, लेकिन आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। ठेकेदार को भी कहते हैं, थोड़ा सा तात्पुरता काम हो जाता है, उसके बाद में फिर हमारी समस्या जैसी की वैसी रहती है, इसका अभी तक के कोई स्थायी हल नहीं निकला। मेरा नाम अब्दुल्ला गढ़ियाली है, मैं इतवारा बाजार में हार्डवेयर का व्यापारी हूँ। ये नाली से हम लोग 4-5 साल से जूझ रहे हैं और कई मरतबा ऑफिसर लोगों के पास गए, मिले, मगर हमारा कोई समाधान इसमें निकल नहीं रहा। तो हमारी तो ये अपेक्षा है कि अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें जो भी यहाँ नगर सेवक है उनसे हमें उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम ये नाली का हमारा हमेशा के लिए प्रॉब्लम कर दो, क्योंकि इससे हमारा व्यापार जो है बिल्कुल चौपट हो गया, लोग आ नहीं रहे। और ये गली बिल्कुल, ये जो व्यापार की एकदम रश रहता था और होलसेल मार्केट है हमारा, वो सब पूरा खत्म हो चुका है। अब ये महानगर विभाग जो आ रहा है आज 8 साल बाद, तो हमको नगर सेवक से ये अपेक्षा है कि वो हमारे नाली का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दे। और हमारे दुकानों के पीछे जो इसका है अपने कचरे का भी बहुत प्रॉब्लम्स है, और कचरा उठाने वाले आते नहीं। जब कचरा उठाने वाला तो 12 बजे आता था, दुकान सुबह 8 बजे खुल जाती है। ये सब 2-4 प्रॉब्लम्स है, वो हमारे हॉल हो गए, तो बाकी हमको उनसे कोई उपेक्षा नहीं है, बस ये उपेक्षा है कि वो यही काम हमको करते हैं। प्रॉब्लम ये कचरे की प्रॉब्लम है। तो कचरा वाला जो आता है आपका, जो कटले वाले जो आते हैं, उनके लिए आप लोग बोलते हैं कि कचरा डस्टबिन में भर के रखो, हम डस्टबिन में भर के रखते हैं। और जब कटले वाला आता है यहाँ पे, जब सामने कटला खड़ा रहता है, हम डस्टबिन का कचरा उसमें डालने के लिए जब जाते हैं तो कटले वाला बोलता है हमको पैसे चाहिए। हमने जब कटले वाले को बोले भाई हमसे पैसे मांग रहे हैं आप,
तो बाकी लोग जो है आप उनसे डालते हैं आपके कचरा, उनसे पैसे क्यों, उनका कचरा क्यों लेते हैं? वो बोलते हैं हमको पैसे देते हैं। मैंने बोला मैं आपका फिर रोड पर अगर डाल दूंगा कचरा तो फिर तो तुम उठाएंगे ना। तो इसके लिए हमने आपके लिए सुविधा करके रखी है कि आपके कचरे में हम डाल रहे हैं तो आप लोग तो मेरे को पैसे मांग रहे उल्टे। महानगर पालिका टैक्स लेती है, सब कुछ लेती है, वो तो पैसा उनको देती है ना। कटले वालों को पेमेंट देती कि नहीं देती? फिर हमसे पैसे मांगने का हक क्या है उनको? फिर भी हम खुशी से कभी कभी संडे के संडे उनको 10 रुपए 20 रुपए देते भी है, तो भी उसमें से खुश नहीं रहते हैं। मेरी अपेक्षा यह है कि कटले वालों को ये बोला जाए कि जो हर दुकानदार के पास से जो कचरा जमा होता है वो डेली आए और खुशी से वो कचरा डालने दे हमको दो बातें और सुनाते हो। प्रतिक्रिया है यहाँ पर, मनपा से क्या अपेक्षा है? बस ये झोपड़पट्टी, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं आती, कचरा जमा हो जाता, तो क्या करेंगे? फिर एक बाजू रख देते हैं। ये प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं, बाकी सब धन्यवाद है। हर चीज की आराम है यहाँ पे, कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं। नगर सेवक से क्या अपेक्षा है? बस नगर सेवक से तो यही थे कि गाड़ी नहीं आती, बस वहाँ पे कचरे की, बस रोड पे आती चले जाती, अंदर नहीं आती, रोड अंदर झोपड़पट्टी में नहीं, सब भर के रखते हम लोग, क्या आएंगे लेके जाएंगे, पर नहीं आते। संतोष साहू, अशोक बेलवंडा। मेरा यही बोलना है कि नगर सेवक जो भी हो सिर्फ पब्लिक का ख्याल करे, साफ सफाई का ख्याल करे और लोगों को जो तकलीफ होती है सबको लेके चले। और महानगर पालिका बिल्कुल क्लियर काम होना चाहिए, बगैर भ्रष्टाचार का, सबको लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। आपका क्या कहना है इस पर? पार्टी मायने रखती है कि व्यक्ति मायने रखता है? व्यक्ति मायने रखता है, पार्टी मायने रखती है, दोनों चीजें मायने रखती है। बहुमत किसका होगा? बहुमत का तो देखो पब्लिक किसके साथ में है वो तो आपको मालूम पड़ेगा रिजल्ट आने का। जो भी है पब्लिक अपना खुद बताती है कि किसके साथ में है पब्लिक, किसके साथ में नहीं है। बस मेरा वही करना है कि भाई जो भी है, जो भी व्यक्ति आता है तो सबका समाधान, सबका विचार होना चाहिए, सबकी समस्या सुलझाना चाहिए। सड़क साफ सफाई, हर चीज में महीने में साफ सफाई होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? नगर सेवक अच्छा वाला काम करने वाला भाई। क्या क्या समस्या से जूझ रहा है इतवारा बाजार? नाली कचरे की, पुतली की समस्या और क्या है बस। मेरा नाम शेख सलाउद्दीन है। ये ट्रैफिक जो होता है मेरे भाई, ये जो दुकान है मेरे भाई 10 बाय 10 के 12 बाय 12 की दुकान है मेरे वाली, तो मैं 3 हिस्से बाहर आके बैठा हूँ और एक हिस्सा में 3 हिस्से दुकान मेरे वाली खाली पड़ी हुई है। अब ये ट्रैफिक में मेरे भाई कस्टमर को आने जाने में वो तकलीफ होती है और बाकी साफ सफाई कुछ भी नहीं है। अपने ये जो मार्केट के हिसाब से पूरा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है मेरे भाई, दिन से दिन भर यहाँ पे सड़ते हुए पड़े रहता, इसकी कोई देखभाल कोई करने वाला नहीं है। बस मेरी यही समस्या है, बाकी कुछ भी नहीं है। नगर सेवक से क्या अपेक्षा है? नगर सेवक से बोले तो नगर सेवक का काम है मेरे भाई यहाँ पे आके देखना चाहिए। नगर सेवक नहीं है, हाँ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है वो अपना। पक्ष मायने रखता है कि व्यक्ति? हाँ, पार्टी मायने रखती है कि व्यक्ति? व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति। पार्टी क्या मायने रखती? पार्टी तो अपना जो आती है मेरे भाई चुन चुना के अपना वो अपना काम सीधा कर लेती, फिर कभी झाँक के भी नहीं देखते हो क्या मेरे भाई बाजार के अंदर क्या तकलीफ जा रही है अवाम को या कस्टमर को। मेरे भाई जो आता है, जो भी लेने को आता है, सब्जी भाजी अपना अनाज लेने को भी वो जो आता है तो उसको भी तकलीफ होती ना। अभी तो वो दुकान पूरे अपने आलिए पूरे अंदर खाली है, बाहर पूरी दुकान लगी हुई। हमारे सब्जी की भी वही हालत है। मेरा संगीता सोमपुर है, मेरे को हर दम रोज ही आना पड़ता है यहाँ पे रोड पे मेरे इतवारी में सामान लेने के लिए। पर ये रास्ता है ना, पानी की वजह से मेरे को बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी मैं गिर भी जाती, मेरा सामान भी ये हो जाए। तो ये रास्ता होने को ये रोड से आना जाना करना पड़ता, पूरा गलाटा रहता, पूरा इतना बड़ा बाजार लेके जाना पड़ता, थैला भर भर के हमको जाना पड़ता, सब पैर खराब होते, पूरा गलाटा रोड पे रहता। और ये अभी से नहीं है, कई सालों से ये ऐसी चालू है, जब से इलेक्शन बंद है तब से ये कचरे की समस्या सॉल्व नहीं हो रही। और पूरा नाली का गारा रोड पे आता, पैर भरती, थैला भरती, हमने रोड तक के आके थैला लाना पड़ता, ऑटो अंदर आता नहीं। अतुल अनासाने काय प्रतिक्रिया महानगरपालिकेने? सध्या तर आता पण अमरावती स्वच्छतेचा प्रश्न सर्वात मोठा आहे। हा स्वच्छतेचा प्रश्न निघाला पाहिजे असं मला वाटतं। अजून काय काय अपेक्षा आहे नगरसेवकांना? आणि नगरसेवकांनी आपल्या वार्डात सकाळपासून फेरी मारायला पाहिजे आणि काय काय आवश्यकता आहे त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। गुप्ता, नगरसेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक जैसा साफ सफाई वगैरह पूरी करे और कुछ बोले कंप्लेंट करे तो उस पर ध्यान दे। यहाँ तो सब समस्या ही है कि एक तो ना कचरा उठता है, ना नालियाँ साफ होते हैं, कुछ भी नहीं। वार्ड मेंबर का कोई मसला नहीं रहता, ठेकेदारों को बोलो, ठेकेदार बोलता मेरे इधर कुछ नहीं है। तो ये वही तो बहुत कचरे की, इसकी सड़कों की बहुत तकलीफ हुई थी।
और जिसके अंदर चुनाव नहीं हुए 8 साल के और उसमें तकलीफ हो, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऑफिसर नहीं सुनता है, कोई साहब नहीं सुनता है। बस मेहरबानी करके थोड़ा ये काम। क्या अपेक्षा है आपकी नगर सेवक से? नवक से को भाई जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको चुन के लाओ, अपना ये बस उद्देश्य। आपको ऐसा लगता है कि इस बार क्या कांग्रेस, एमआईएम या जो इस प्रकार से भाजपा है, शिवसेना है, नहीं, पार्टी मायने रखती है, पार्टी आदमी मायने? मायने बस 2 ही मायने हैं, या तो बीजेपी को लाओ या तो फिर पंजे को लाओ, कांग्रेस को, बस 2 ही। बाकी अन्य पार्टियां जो अन्य बात को काम नहीं होता ना। फिर पार्टी का चिन्ह वाला अगर कोई नहीं आया तो काम नहीं होता। फिर मोइनुद्दीन इमदाद अली दवा वाला। मेरा ये आयुक्त से ये एक विनंती है कि हमारे जो इतवारा बाजार के अंदर गंदगी फैली है, जबकि अमरावती शहर का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है ये, यहाँ सब पैसे वाले से लेकर गरीब लोग तक के आते हैं। ये गलियों के अंदर की गंदगी और ये देखकर है ना, बाजार हमारा खत्म हो गया, हमारा व्यापार खत्म हो गया, हमारा यहाँ कोई पुराने हाल नहीं है। यहाँ की गंदगी देखकर और यहाँ पर आने जाने वाले जो है तो ये है ना, नाक के ऊपर कपड़ा लगाकर ऐसे नहीं जाते कि है ना, हमारे को शर्म आती है क्या। वो हमारे तरफ देखकर ये ऐसा वो करते कि हम तो निकल नहीं सकते बाजार में से, ये कैसे दिन भर यहाँ बैठकर धंधा करते। इसलिए हमारी यही विनंती है आयुक्त से कि ये हमारे इतवारा बाजार में आए और इतवारा बाजार की ये गंदगी जो है, ये देखिए यहाँ का जो भी ठेकेदार है वो है ना, जिस दिन आयुक्त इतवारा बाजार के अंदर इंस्पेक्शन के लिए आते तो वो है ना, जो रोड से लेकर जाना है ठेकेदार को, वो रोड को इतना क्लियर कर देते कि चूना तक के मार देते। और इतवारा बाजार के अंदर 8 रोड है और जो रोड से निकलना है वो रोड को क्लियर कर देते। बाकी के 7 रोड जो है वो इतने गंदे पड़े हुए हैं कि है ना, उसके अंदर चल भी नहीं सकता इंसान। हमारी यही विनंती है आयुक्त से कि आप इतवारा बाजार का इंस्पेक्शन करने को आइए और पूरे जितने रोड बाजार के अंदर जाने के लिए वो सबका इंस्पेक्शन करिए। मेरा नाम है मोहम्मद फाजिल। अब ये चुनाव जो चल रहा है तो ये तो जैसा इलेक्शन तक तो लोगों का हुजरा देखते, मिल गई हुकूमत तो फिर मुजरा देखते। गलत है, सही है नहीं क्या? अब मैं यहाँ सुबह से शाम तक बैठता, फुटपाथ के ऊपर सुबह से शाम तक बैठता। अब मसला ऐसा हो जाता कि कोई लेडीज गिर रही और कोई आदमी गिर रहा। वो ये जो नाली है ना, यहाँ पे आप वीडियो बताओ, जो ये यहाँ पे जो नाली है ना, कोई भी जैसे कोई इंसान ऐसा सीधा आ रहा है, वहां पे पावर रखा, वो क्या समझता कि यहाँ पे रोड है, उसका पैर जा रहा है नाली में। और वो इतना बुरा धड़, एक तो मुंडी बची थी एक की, दिन भर में रोज के कम से कम 7 से 8 जने गिरते। और जैसे यहाँ से डबल सीट कोई जाता, अब उसकी गाड़ी अगर से बंद हो गई तो वो तो दलदल में गया। आयुक्त तो दौरा करती तो मालूम नहीं पड़ता। अरे भाई, आयुक्त दौरा करती वो उतने पुरता 5 मिनट देखे, सत्कार कर लो, हो गया खेल खत्म। कर ले, फोन लगा दी उन्होंने अपने सामने फोन लगा दे, इसको लगा उसको लगा। लेकिन अभी भी आज की पोजीशन ऐसी है कि इतनी बड़ी टीम आए, बाद में भी पानी नहीं निकला। आज क्या हुआ? आज ये मसला हुआ कि जैसा जो भी थे ठेकेदार, वो आए साफ करे, लेकिन पानी नहीं निकला। अपना मुद्दा क्या है? पानी निकलना। पानी निकलेगा कैसा? अपने को नया रोड, वो नया रोड बना, पुराना रोड खत्म हो गया। सुरेश गाड़ी जा क्या प्रक्रिया? ये जो स्लैब डाला हुआ है यहाँ पे, ये स्लैब भी ऊपर होना, वहाँ सब कचरा चौकअप हो जाता। कोई यहाँ कस्टमर आता नहीं, बहुत तकलीफ है, दिन भर बास रहती, कोई नहीं आता वहाँ पे उसके लिए। आज क्या हुआ? आज बस वो सफाई नहीं हुई ना पूरी, बस ऊपर से साफ करके चले जाते हो। मशीन लगाई तो उससे कुछ कचरा थोड़ी निकला उसमें। यहाँ चौकअप है पूरा, आगे चौकअप है, उसका क्या कर सकते हैं अपन? क्या अपेक्षा है मनपा नगर सेवक? क्या अपेक्षा है? इसको पूरा क्लियर होना ना अपने को, क्लियर। बरसात में उससे ज्यादा यहाँ तक पानी रुकता आगे, उसको क्या कर सकते हैं अपन? कोई कुछ करता है नहीं, बस बताते, सिर्फ बस बोल के चले जाते। सिटी न्यूज ने भी इसके पहले लगाया था न्यूज, तो उसके बारे में उसके बाद कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई हुई तो अपन ने वहाँ गए ना, अपन भी 2-4 बार गए ना, आपकी भी कार्रवाई तो अपन भी गए, जब भी काम हुआ ना। ऐसे काम थोड़ी हो रहा हो, 1 महीने से 1.5 महीने से तकलीफ है, 1-1.5 महीने से पानी नहीं है, पानी है यहाँ पे। अरे भाई, अगर से हमारी समस्या पूरी नहीं हुई, हमारे समस्या का काम नहीं हुआ, तो आने वाले 15 तारीख को हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार कर देंगे। हम वोट डालेंगे नहीं। जो भी यहाँ का वार्ड मेंबर खड़े होने वाला है वो कान खोल कर सुन ले कि पहले बाजार के अंदर आकर देखो, बाजार की क्या समस्या है ये देखो,
बाद में आप खड़े रहकर हमारे पास में वोट मांगने को आओ। हाँ, वोट का 15 तारीख को हम बहिष्कार करेंगे। अगर समस्या हम महानगर पालिका के इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। अगर ये समस्या हमारी इतवारा बाजार की दूर नहीं हुई तो हम आने वाली 15 तारीख को महानगर पालिका का वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। हम ये वोटिंग का बहिष्कार करेंगे अगर से हमारा ये समस्या हल नहीं हो पाई तो। का क्षेत्र के इतवारा बाजार क्षेत्र में आने वाला यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो नाला है, इन नाले की समस्या से यहाँ के व्यापारी परेशान है। सभी तबके के व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार से गुजारा करते हैं, लेकिन प्रतिदिन 8 से 10 दुर्घटनाएं इस स्थान पर होती है। महानगर पालिका सौम्या शर्मा, इनसे अनुरोध है, इनसे विनती की उन्होंने कि ये हमारी जो समस्या है वो दूर करे। आने वाले नगर सेवक जो जहाँ खड़े रहने चाहते, जो इच्छुक उम्मीदवार है, वे भी ये समस्या दूर करे, अन्यथा हम आने वाली 15 तारीख को मतदान का बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। मैं कैमरा पर्सन मोहन विश्वकर्मा के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज अमरावती। तर एकीकडे महानगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे इतवारा बाजारातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे। नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याकरिता प्रशासन आणि भावी लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे।